यदि आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में फैटी लीवर आया है तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने इग्नोर किया तो ये लीवर सिरोसिस यानी लीवर फेल्योर में कन्वर्ट हो सकता है। मेरा नाम डॉक्टर ए.के. उपाध्याय। आज हम लोग चर्चा करेंगे फैटी लीवर रिवर्सल के बारे में। फैटी लीवर दो टाइप का होता है, एक तो नफेल्ड, दूसरा अल्कोहलिक फैटी लीवर। नफेल्ड यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जो लोग अल्कोहल नहीं लेते उनमें फैटी लीवर कैसे होता है। बेसिकली जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं उसमें फैटी लीवर होने का जो कारण है, जब कभी आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा रहता है तो आपका लीवर उसको मैनेज करने के लिए फैट में कन्वर्ट करता है और वो लीवर की सेल्स में डिपॉजिट करने लगता है, जिसकी वजह से आपको फैटी लीवर हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो डायबिटीज है। डायबिटीज में होता क्या है, आपके ब्लड में शुगर का लेवल हमेशा बढ़ा रहता है और उसको लीवर कन्वर्ट करके फैटी लीवर में कन्वर्ट कर लेता है। और आपने देखा होगा जो भी लोग डायबिटिक हैं उनमें फैटी लीवर जरूर मिलता है। जो लोग ओबेज हैं, जो मोटे लोग हैं, उनमें भी टेंडेंसी ज्यादा होती है फैटी लीवर होने की। अगर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, आप बैठे रहते हैं, खूब सारा खाना खा के एनर्जी ज्यादा लेते हैं, उसको कंज्यूम नहीं करते, तो वो क्या होता है, वो शुगर के रूप में आपके ब्लड में रहता है और वो लीवर उसको कन्वर्ट कर देता है फैट में, यानी फैटी लीवर हो जाता है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, हमेशा बैठे रहने से, आपको शुगर होने से, मोटापा होने से और आपको फ्राइड जंक फूड ज्यादा लेने से, फास्ट फूड और आपका सॉफ्ट ड्रिंक इस टाइप की चीजें लेने से, ज्यादा मिठाई खाने से शुगर का लेवल बढ़ा रहता है ब्लड में और वो शुगर जो है कन्वर्ट हो जाता है फैट में। क्योंकि बॉडी जो होती है वो शुगर को मैनेज नहीं कर पाती, शुगर को स्टोर एज इट इज नहीं कर पाती, लेकिन वो फैट को स्टोर कर लेती है। तो शुगर को फैट में कन्वर्ट करने का एक मैकेनिज्म है जो कि लीवर करता है उसको, और इसी वजह से उस फैट को लीवर अपनी सेल्स में, हेपेटिक सेल्स बोलते हैं उसमें भी डिपॉजिट करने लगता है, जिसकी वजह से आपको फैटी लीवर हो जाता है। अगर हम अल्कोहलिक फैटी लीवर की बात करें तो अल्कोहलिक फैटी लीवर में होता क्या है, जब हम अल्कोहल लेते हैं, दारू पीते हैं, तो होता क्या है, वो लीवर में मेटाबोलाइज होता है और उससे क्या होता है, एस्टल्डिहाइड निकलता है, जिसकी वजह से जो फैट है लीवर की सेल्स में वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती, बर्न नहीं हो पाती और उसमें वो फैट बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपको फैटी लीवर हो जाता है। तो होता क्या है, फैटी लीवर अल्कोहलिक में भी होता है, नॉन अल्कोहलिक में। आपने देखा आज के समय में सबसे ज्यादा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर यानी नफेल्ड बहुत ज्यादा देखने को मिला है। बच्चों में भी ये देखने को मिलता है क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि हम एनर्जी तो बहुत लेते हैं, खाना तो खूब खाते हैं और एक्सरसाइज कसरत नहीं करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ये लीवर को खराब कैसे करता है। आखिर फैट लीवर में डिपॉजिट हो गया तो उससे खराबी कैसे आ जाती है। दोनों स्थितियों में, चाहे अल्कोहलिक हो चाहे नॉन अल्कोहलिक हो, दोनों स्थितियों में जब फैट डिपॉजिट हो जाता है लीवर सेल्स में, हेपेटोसाइट्स में, तो उसके बाद एक नैश की कंडीशन उत्पन्न होती है। यानी नैश उसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, यानी कि जो फैट सेल्स हैं वो ज्यादा होने की वजह से लीवर सेल्स में इन्फ्लामेशन बना देते हैं, यानी कि उसमें घाव उत्पन्न कर देते हैं, सूजन उत्पन्न कर देते हैं लीवर में। और वो फिर होता क्या है, नैश की स्थिति के बाद, घाव बनने की स्थिति के बाद दूसरी स्थिति होती है फाइब्रोसिस की, स्केरिंग की। लीवर की सेल्स में फिर फाइब्रोसिस होने लगता है, यानी स्केरिंग होने लगती है। आपने देखा होगा जब घाव भरता है तो उसमें कोलेजन टिश्यूज आ जाते हैं। वो टिश्यूज नॉर्मल नहीं होते, लीवर के नहीं होते, वो अलग टाइप के टिश्यू होते हैं। तो वो टिश्यूज उसमें भरने लगते हैं जो लीवर के टिश्यूज नहीं है, यानी कि लीवर की सेल्स धीरे धीरे रिप्लेस होने लगती हैं, यानी कि घटने लगती हैं। जब घटने लगेंगी तो उसमें क्या होगा, फाइब्रोसिस के बाद क्या होता है, एक स्थिति ऐसी आती है कि वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो सारी सेल्स, सारे जो लीवर की सेल्स है, यानी जो सारा लीवर है वो स्केयर्ड हो जाता है, उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस के बाद उसमें सिरोसिस हो जाता है, वो परमानेंटली कन्वर्ट हो जाती है अलग टाइप के टिश्यूज में, जो कि लीवर का काम नहीं करती वो सेल्स, यानी आपका लीवर पूरी तरह से खराब हो जाता है। आपने नाम सुना होगा लीवर सिरोसिस का। तो ये दोनों कंडीशन में, चाहे अल्कोहलिक हो या नॉन अल्कोहलिक हो, दोनों कंडीशन में यही होता है। पहले फैटी लीवर होता है जिसको स्टिसोसिस कहते हैं, स्टिटोसिस कहते हैं। स्टिटोसिस के बाद होता है नैश। नॉन अल्कोहलिक अगर है, अल्कोहल नहीं ले रहे हैं तो नैश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
स्टिटोसिस होने के बाद, फैट जमा होने के बाद ज्यादा, उसमें फिर इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन के बाद, घाव होने के बाद स्केरिंग होता है। स्केरिंग मतलब फाइब्रस टिश्यूज बनते हैं, उसके बाद वो सिरोसिस हो जाता है, यानी कि उसके सारे सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं फाइब्रस टिश्यूज में और वो रिवर्सिबल होता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये फाइब्रोसिस कितना है, कैसे हम पता करेंगे। लीवर खराब हो रहा है, कैसे हमें पता चलेगा। अल्ट्रासाउंड से हमें फैटी लीवर के बारे में पता चलता है। उसके बाद हमें ब्लड रिपोर्ट से पता चलता है, SGOT PT अल्कलाइन फास्फेटेज उसमें बढ़े हुए मिलते हैं। हमारा लीवर कितना फाइब्रोस हो गया है उसको जानने के लिए हम फाइब्रोस्कैन कराते हैं, उससे हमें पता चलता है लीवर हमारा कितना फाइब्रोसिस हो चुका है लीवर में। उसके बाद हम ये जानेंगे कि हम इसको रिवर्स कैसे करें। बात है रिवर्सल की, किस स्टेज में लीवर हमारा रिवर्स करेगा। फैटी लीवर की स्थिति उत्पन्न हो रही तो कहां से हम अपने लीवर को नॉर्मल कर सकते हैं। देखिए, फैट्स जब लीवर की सेल्स में फैट डिपॉजिट होने लगता है, फैट डिपॉजिट हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रेड के बाद फाइब्रोसिस होने लगी। फैटी लीवर अगर है तो वो 100% कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रेड थर्ड तक भी आप नॉर्मल लीवर की सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइब्रोसिस अगर हो रहा है कि फाइब्रोसिस और स्कार बन रहे हैं, उसके पहले वाले फर्स्ट फेज में भी हम लोग उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो गया, फाइब्रोसिस के लास्ट स्टेज में चला गया या सिरोसिस में चला गया, तो इसका मतलब यह है कि जो हेपेटिक सेल्स हैं यानी लीवर की जो कोशिकाएं हैं, वो लीवर की कोशिकाएं बची ही नहीं, रही ही नहीं, वो कन्वर्ट हो गई फाइब्रस टिश्यूज में, कोलेजन टिश्यूज में, सब स्केरिंग हो गया। तो होगा क्या कि वो जब दूसरे टिश्यूज में बदल गए तो वो दोबारा से लौट के फिर हेपेटिक सेल नहीं बनेंगे, यानी लीवर के सेल नहीं बनेंगे, यानी वो पूरा लीवर ही आपका खराब हो गया है। आपको लीवर सिरोसिस हो गया, यानी लीवर आपका फेल कर गया है। आपको फिर एसाइटिस होगा, पेट में पानी भर जाएगा, पीलिया हो जाएगा, सांस फूलेगा, आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। बाद में पेशेंट की जो होती है वो डेथ हो जाती है। लीवर ट्रांसप्लांट फिर उसके लिए ही एक ऑप्शन बचता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो हमने देखा लीवर की जो सेल्स हैं यानी फैटी लीवर है, उसको रिवर्स अगर हम करते हैं तो किस स्टेज में हम कर पाते हैं, और वो हम करें तो करें कैसे। अब आपने देखा स्टेजेस, किस स्टेज में हम लीवर को रिवर्स कर पाते हैं, फैटी लीवर को। अब हम देखते हैं कि इसको हम रिवर्स कैसे करें। तो देखिए, इसमें रिवर्स करने के लिए यह है कि उसका इटियोलॉजी हमें पता होना चाहिए। अगर हम अल्कोहलिक हैं, हम अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, हम दारू ज्यादा पीते हैं, इसका मतलब है इसका कारण ज्यादा दारू पीना है, ज्यादा अल्कोहल लेना है। अगर हम उसको बंद कर दें तो होगा क्या, और कुछ दवाइयां लें जो कि लीवर में जो इन्फ्लामेशन हुआ है, जो सूजन हुआ है, वो ठीक हो जाए, तो होगा क्या कि वो जो घाव है लीवर में भर जाएगा, रुक जाएगा घाव होने के पहले। तो होगा क्या कि वो फाइब्रस टिश्यूज में नहीं बदलेगा और वो फैट सेल्स बर्न हो जाएंगी। उसके बाद लीवर आपका फैट फ्री हो जाएगा। मतलब दवाइयां कुछ और उसके साथ अल्कोहल बिल्कुल छोड़ देने से हमारा फैटी लीवर अल्कोहलिक वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम नॉन अल्कोहलिक हैं, हम दारू पीते ही नहीं है, तब भी हमें उतना ही नुकसान हो रहा है जितना कि अल्कोहलिक फैटी लीवर से हो रहा है, मतलब अल्कोहल पीने से हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारी लाइफ स्टाइल इतनी खराब है कि वो शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर हमेशा ग्लूकोज को पुल अप किए रहता है, यानी शुगर को बढ़ाए रहता है। शुगर एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर को एनर्जी देता है। शुगर के बर्न होने से आपको शरीर को ऊर्जा मिलती है और वो नेचुरली बर्न होना चाहिए, यानी कि अगर आपने खाना खाया है तो उतना एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। बर्न कैसे होगा, आपको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, काम करने से बर्न होगा। आपको मेंटल एक्सर्शन से होता है, आपको एक्सरसाइज से होता है। अगर आप नहीं करते हैं, खा के बैठे रहते हैं, तो बर्न नहीं होगा, ब्लड में शुगर बढ़ा रहेगा, तो लीवर उसको कन्वर्ट कर देगा फैट में और अपने अंदर डिपॉजिट कर लेगा। वही हाल है कि अगर आपके शरीर में डायबिटीज आपको है तब भी ये काम होगा। तो अगर शुगर है तो शुगर को आप कंट्रोल रखें। इसीलिए खाना उतना खाएं जितना आपको जरूरत है, मतलब है डाइट को कम रखें, जितना आपकी फिजिकल एक्टिविटी है उसी हिसाब से डाइट रखें। खाना अच्छा खा रहे हैं, मिठाई अच्छा खा रहे हैं, एनर्जी वाली चीजें ले रहे हैं, तो आप खूब उसको बर्न करने के लिए रनिंग, जॉगिंग, ये सब काम करें। 1 घंटे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो ब्लड में शुगर है वो बर्न हो जाएगा और लीवर को नहीं मिलेगा उसको कन्वर्ट करने के लिए, आपको फैटी लीवर नहीं होगा। अगर शुगर है तो शुगर को आप कंट्रोल करें ताकि आपका शुगर जो है होता है वो नॉर्मल रहने की वजह से फैट में कन्वर्ट लीवर नहीं कर पाएगा। ओबेसिटी है, अगर आपको मोटापा है, तो आप अपना वेट कम करें जिसकी वजह से फैटी लीवर से बचें। अगर ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है तो ट्राइग्लिसराइड ब्लड में
फैलता रहता है, तो लीवर उसको पकड़ पकड़ के फैट में कन्वर्ट करके अपनी ही सेल्स में डिपॉजिट करता है। तो अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम रहेगा तो फैटी लीवर नहीं होगा। तो ये रहा हमारा रिवर्सल का तरीका। अगर हम बात करें मेडिसिन का क्या रोल है, तो आपको मैं बता दूं कि मेडिसिन का इसमें बहुत ही लिमिटेड रोल है, यानी कि मेडिसिन का न के बराबर ही रोल है। अगर शुगर है तो शुगर की दवाइयां आप लेते रहें। कुछ मेडिसिन हैं जिनका रोल है इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उनका रोल है इसमें। जैसे कि कुछ दवाइयां हैं, जैसे विटामिन ई हो गया, 400 mg विटामिन ई आप रेगुलर ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। उसके अलावा क्या है, कुछ हर्बल मेडिसिन हैं जो कि लीवर के इन्फ्लामेशन को कम करती हैं, वो भी आपके फैटी लीवर के जो इन्फ्लामेटरी स्टेज है उसको कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे कुटकी है, कालमेघ है, भुई आंवल की है, घृत कुमारी है, इस टाइप की चीजें हैं, कुमारी आसव है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि फैटी लीवर को ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये रहा मेडिसिन का, ये नॉन मेडिसिनल का, हम लोग फैटी लीवर को कैसे रिवर्स करें। अल्टीमेटली जो कंक्लूजन ये है कि फैटी लीवर टोटली रिवर्सिबल है। वो जब तक कि सिरोसिस नहीं हो गया या फाइब्रोसिस की लास्ट स्टेज नहीं हो गई, उसके पहले, यानी फैटी लीवर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फाइब्रोसिस की पहली स्टेज तक हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल में, यानी लीवर को फैट फ्री कर सकते हैं। हाँ, अगर वो फाइब्रोसिस की लास्ट स्टेज है या सिरोसिस में चला गया है तो लीवर आपका कन्वर्ट नहीं होगा नॉर्मल लीवर में। यानी कि अगर आपका लीवर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड है, तब तक आप सचेत हो जाइए, चीजों को फॉलो करिए जो मैं बता रहा हूं। आप विश्वास मानिए, फैट फ्री आपका लीवर हो जाएगा, आपकी लाइफ बिल्कुल हेल्दी हो जाएगी। हाँ, अगर आप इग्नोर करेंगे तो जाहिर सी बात है ये कन्वर्ट हो जाएगा सिरोसिस में, और सिरोसिस के बाद क्या हो जाएगा, वो अल्टीमेटली लीवर फेल्योर ही है और कोई इसमें कारण ही नहीं बचता। हाँ, अगर आपको अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर यदि आया है, आप परेशान हैं, तो कमेंट में आप मुझे लिखें। अगर आप कोई मदद चाहते हैं, आप कोई काउंसलिंग चाहते हैं, तो मैं आपको करूंगा। अगर वीडियो ये अच्छा लग रहा है आपको, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।